बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरसल। एक है वही और एक है इल्हाम, इल्का। इस इल्हाम के मुख्तलिफ अल्फाज बयान कर रहा हूं। इल्का, लदुन्नी इल्म और लफ्ज़, इसका और माना है वहबी इल्म, इसका और माना है वही। खत्म नबूवत के सदके वही के दरवाजे बंद। इल्हाम होगा, क़यामत तक होगा। लदुन्नी गैबी उलूम अता किए जाएंगे, क़यामत तक किए जाएंगे। वहबी उलूम, ऐसे जो करीम ने अपनी गैब के खजाने से उलूम अता फरमाए, ये वहबी उलूम अता फरमाए, ये वहबी उलूम है, गैबी उलूम है। इन उलूम की भी हैसियत है। शाह इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मेरी नींद का फिक्र करो, मुझे किस तरह नींद दिलाओ। कि दावत का एक बहुत बड़ा हिस्सा ख्वाबों के जरिए भी मिलता है, जिस तरह वही का हिस्सा ख्वाबों के जरिए मिलता है अंबिया को। सुलहा औलिया, उनको दावत का बहुत बड़ा हिस्सा, उलूम का बहुत बड़ा हिस्सा, गैबी तसर्रुफात का बहुत बड़ा हिस्सा ख्वाबों के जरिए भी मिलता है। फिर ये लोग क्या करते थे, कहीं तन्हाइयों में, पहाड़ों में, जंगलों में कोई बसने वाले, कोई दोस्त, कोई अहबाब, कोई मुखलिस, उनके झोंपड़ों में जाके रहते थे और फरमाते थे कोशिश करो हमें नींद आए। क्यों? ये जो लफ्ज मुख्तमिम है, मुख्तमिम जिसको प्रिंसिपल कहते हैं, इसमें हम है। हम दो हैं, एक हम ही हम हैं, हम ही हम हैं और कोई है ही नहीं दुनिया में। एक हम और है जिसके माने गम के हैं। अल्लाह इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न। जब गम आता है तो फिर नींद चली जाती है। इंसान लेटता है, सोता नहीं है। लेटने और सोने में फर्क है। लेटता है, सोता नहीं। तो ये बड़े हजरात जो थे, ये कोशिश करते थे कि हमें नींद आए और नींद भी गहरी आए। अगर गहरी नींद नहीं आएगी तो उलूम का वो कमाल जिसका ताल्लुक गैब से है, लदुन्नी कहते हैं, गैबी कहते हैं, वहबी कहते हैं, उलूम का वो कमाल गहरी नींद के बगैर आ नहीं सकता। बड़ों की बात कैसी अजब है। बड़ों की बात मैं आज हिज़्बुल बहर की इब्तिदा बता रहा हूं कि हिज़्बुल बहर मिली कैसे, आई कैसे। ये नींद में आई। कसीदा बुर्दा शरीफ की इब्तिदा भी नींद में हुई। नींद में। तो वही का दरवाजा बंद। अब सिर्फ और सिर्फ उलूम गैबी, उलूम लदुन्नी, उलूम वहबी, इनके दरवाजे खुले हुए हैं क़यामत का। 785 साल तकरीबन, उससे ज्यादा एक रिवायत है। मैंने एक रिवायत और पढ़ी है, उसमें है 793 साल। मैं इसे कहता हूं 850 साल।
पौने 800 साल कबल शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह को हिज़्बुल बहर वहबी इल्म के जरिए अता हुई थी, गैबी इल्म के जरिए अता हुई थी, और हालत नींद में, जहाज में, हालत नींद में हुई थी। आज पौने 800 साल, पौने 800 सदियां से ज्यादा हो गया है, हर बंदा हिज़्बुल बहर से फैज, इस्तिफादा, कमाल, बरकत, राहत और रहमत पा रहा है हर बंदा। अजब बात बताओ, हमारे बड़ों में एक बात हिज़्बुल बहर में, क्योंकि साहिब हिज़्बुल बहर हसनी सैयद थे, हमारे बड़ों में एक बात यह भी होती थी कि हिज़्बुल बहर के चिल्ले के मजमे में कम से कम एक हसनी सैयद हो, जिसकी निस्बत कवि हो, जो 1.5 सदी 2 सदी 50 साल पहले सैयद ना बना हो, खुद साख्ता। बेशुमार नवाब बहावलपुर ने, उनका जो शाही कब्रिस्तान है देखने के काबिल है, उसमें वसीयत की थी बड़े नवाब ने कि एक हस्बी नस्बी सैयद को मेरे कब्रिस्तान में जरूर दफन किया जाए, क्योंकि वहां आम आदमी दफन नहीं हो सकता, शाही कब्रिस्तान है, जरूर दफन किया जाए। और आज भी वो तदफीन है। हिज़्बुल बहर के चिल्ले में हमारे बड़ों की निस्बतें यहां तक थी कि एक हसनी सैयद हो, और मेरे यहां नोटिस में हैं, मौजूद हैं, जिन्हें मैं कुछ जानता हूं, एक से ज्यादा हैं, आज अभी बैठे हैं, मैं जिन्हें जाती जानता हूं। जब उलूम के दरवाजे बंद हो जाएंगे, वहबी उलूम, कसबी उलूम, कसबी नहीं वहबी लदुन्नी, इसके जब दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर उम्मत आखिरी दर्जे की यतीम हो जाएगी और मखलूकुल हाल हो जाएगी, और उसके पास कुछ भी नहीं होगा। आखिरी दर्जे उम्मत। जब ये दरवाजे बंद, अभी तक दरवाजे बंद नहीं हुए, दरवाजे खुले हुए हैं, अभी तक दरवाजे बंद नहीं हुए। मैंने बड़ों की जिंदगी को देखा, पढ़ा, सुना। इन सब की जिंदगी में, इन सब की जिंदगी में जहां इबादत, जहां तिलावत, जहां तस्बीह, जहां जिक्र, जहां आमाल और जहां उसूल, कवायद, नज्म, मैनेजमेंट, सारे नज्म को तवज्जो दी जाती थी, वहां बड़ों के खुद्दाम या घर वाले या औलाद उनकी नींद में तवज्जो ज्यादा देते थे, यानी उनकी नींद पे भी तवज्जो होती थी। नींद से ऐसे मोती मिलते हैं, और नींद से ऐसे जौहर मिलते हैं, और नींद से ऐसे जवाहिर मिलते हैं। अब मैं नींद की बात में थोड़ा सा आपको वजाहत करूंगा, आपका जहन और मुतमईन होगा। ख्वाबों की दुनिया में हर बंदे के ख्वाब एक तरह नहीं होते, हर बंदा के ख्वाब एक तरह नहीं होते। बादशाह का ख्वाब उसकी ताबीर और होती है, गुलाम का ख्वाब उसकी ताबीर और होती है। वही ख्वाब बादशाह देखे, वही ख्वाब बादशाह देखे, ताबीर और होगी, और वही ख्वाब गुलाम देखे, ताबीर और होगी। है ना अजब बात? इसी तरह कोई चीज साहिब निस्बत को मिले, उसकी कैफियत और होगी, और एक वो चीज है जो साहिब निस्बत को नहीं मिल रही, उसकी कैफियत और होगी। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, हमने बाज को बाज पे फौकियत दी है,
बाज को बाज पे दर्जे रखे हैं। सहाबा में दर्जे हैं, कबायर सहाबा हैं, सगायर सहाबा हैं। उस्ताद में दर्जे हैं, बड़े असातिज़ा, छोटे असातिज़ा। अदब एक है लेकिन दर्जात हैं। जितने भी गैबी लदुन्नी और वहबी उलूम हैं, इन गैबी लदुन्नी और वहबी उलूम के पीछे उस शख्स का ज़हनी और रूहानी निजाम अर्श के साथ कितना गहरा है, इसका ताल्लुक बहुत जरूरी है। उसके ईमान और अकीदे का दखल, इसका ताल्लुक बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे दोस्त अब्दुल वहाब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फौत हो गए। बांग्लादेश गए तो बांग्लादेश वाले किताब उठा के लाए। मेरी किताब सबसे पहली किताब आई थी सुन्नत नबवी और जदीद साइंस, 1997 में आई थी। ले आए, बंगला जबान में तर्जमा। उन्होंने मुझे बताया, मुझे खबर नहीं थी। कहने लगे इस शख्स को जानते हैं? उन्होंने नाम पढ़ा, क्या नाम है, क्योंकि वो बंगला जबान में। उन्हें कहा ये नाम है, तो मेरा दोस्त है। कहा कि इस शख्स के बारे में ये बताएं कि इसकी जिंदगी में कुछ थोड़ा सा दीन भी है, कोई फर्ज नमाज भी पढ़ लेता है, कोई तस्बीह, यानी थोड़ा सा दीन है। उन्होंने हैरत से पूछा क्यों? कहा कि जितनी भी बड़ी बड़ी किताबें आजकल लिखने वाले हैं वो खुद दीन से खाली होते हैं, और जब वो खुद दीन से खाली होंगे उनके कलम का असर जिंदगी पे पड़ेगा, कलम का असर जिंदगी पे पड़ेगा। मैं तीसरी दफा दोहरा रहा हूं, कलम का असर जिंदगी पे पड़ेगा। लिहाजा इस शख्स के बारे में बताएं, हम नहीं जानते क्या इसकी शख्स की जिंदगी में दीन है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा। मुझे ये शाह साहब ने आके बताया। मुझे उस दिन एक दोस्त मेरे आए बस में, तो मैंने कहा तुम सोते हुए आए थे रात को, फिर आके सो गए? कहने लगे जी पड़ोसी पे मुनहसर होता है, 2 सीटें होती हैं, साथ वाला पड़ोसी कैसा है, सोने देता या नहीं सोने देता, पड़ोसी पे मुनहसर है। जिंदगी में ये चीज बहुत अहम है, याद रखिएगा कि आप जहां बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं, जिसके साथ बैठे हैं, या जो वजीफा तस्बीह कर रहे हैं, उसकी निस्बत कवी है, मजबूत है कैसी? याद रखिएगा। मैं बहुत अरसा, कमोबेश इससे ज्यादा होंगे, 21 साल या 22 साल मैंने हिज़्बुल बहर का चिल्ला किया है, इनफिरादी करता रहा। ये पहला इज्तिमाई करा रहा हूं, और डरते डरते मेरे साथी कई सालों से कह रहे थे हिज़्बुल बहर कोई आम किस्सा कहानी नहीं है, जिन्हें जिंदगी और प्यारी वो यहीं से लौट जाएं। ये कदम कदम बलाएं, ये सौदाए कुए जाना। मैं तो आखिरी दर्जे में डराऊंगा, और वो डराऊंगा नहीं, हकीकतें बयान करूंगा। हजरत रहमतुल्लाह अलैह के साथ जा रहा था रात के वक्त, हजरत मुस्कुरा दिए और मुझे फरमाया इस उंगली में देख, ऐसे उंगली बना के ना जैसे विक्ट्री का निशान करते हैं, देख। मैंने देखा कि जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, कहते ये बाबे को, ये साथ बंदा जा रहे, इसको छेड़े, ऐसे हंसी मजाक करें। बच्चे शरारती। तो वो एक बूढ़ बाबा बैठा था जिन्नात का, कहने लगा ख्याल करना, मेरे हजरत की तरफ इशारा करके कहने लगा ये हिज़्बुल बहर का आमिल जा रहा है, ये हिज़्बुल बहर के आमिल जा रहे हैं। बच्चे जो भागे डर के, मेरे तकरीबन 22 साल, तकरीबन
एक आध साल मुझे शक है, मैं कई दिनों से कड़ियां मिला रहा हूं, मुसलसल सोच रहा हूं। तकरीबन इसलिए कहता हूं, अल्लाह कभी बेशी माफ करे, तकरीबन 22 साल की एक ये कि हिज़्बुल बहर का मैंने चिल्ला किया, ये 22 साल पीछे, 22 साल बहुत पीछे पहले, यानी जब से पहला चिल्ला मैंने इस हजरत ने बैत के बाद 84 में करवाया था। आज 84 को कितने साल हो गए? 37 साल, 37 साल, 84 से 22 साल, अभी तो बहुत साल पीछे। दूसरा मुझे निस्बत है कि मैं चारों सिलसिलों से बैत हूं, चारों सिलसिलों से मुझे खिलाफत है, नक्शबंदी, कादरी, सोहरवर्दी और चिश्ती। और एक और सिलसिला है, वो है शाजली। ये शाजली सिलसिला पाकिस्तान में नहीं है या कम है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसकी भी खिलाफत है, उससे चिल्ले की ताकत और मुनासबत बढ़ जाती है। शाजली सिलसिले की मुझे खिलाफत है, उससे ये जो चिल्ला है उसकी मुनासबत, ताकत, तासीर, तसलसल, तवज्जो बढ़ जाता है बढ़ जाता है। पहली चीज कि मैंने खुद इस पे कुछ अरसा तवज्जो किया ये चिल्ला 21-22 साल। दूसरा मुझे खिलाफत है शाज़ली सिलसिले की, खुद शेख सालेह हम्मूदी उन्होंने खिलाफत दी और उनसे मुझे अगली खिलाफत मिली। और तीसरी चीज ये है, तीसरी चीज कि अब तक मैंने 37 साल तक हिज़्बुल बहर की इजाजतें ही दी हैं, इजाजतें ही दी। अच्छा, आप कि जितने शागिर्द बनते जाएंगे, जितने शागिर्द बनते जाएंगे उतनी तासीर आपकी तरफ आके लौटेगी। आप झूठों के इमाम होंगे, वो मैं भी हो सकता हूं, आप सच्चों के इमाम होंगे, आप सदाकत के इमाम होंगे, वो सच्चाई लौट के आपकी तरफ आती जाएगी। उसका यानी जो चीज फैलाएंगे उसका सवाब, अजर या बरकत या जिल्लत या जुल्मत आपको मिलेगी, आप हिस्सेदार हैं। फरमाया शराब के बेचने वाला, उठाने वाला, रखने वाला, पिलाने वाला, हिसाब का, सब उसमें मुजरिम हैं, पक्की बात है। 37 साल से इजाजतें दे रहा हूं, लोगों को बता रहा हूं। 91 तक बताया, 91 के बाद इजाजत दी। हजरत 91 तक हयात थे, उस वक्त लोगों को बताया। 91 के बाद मुझे खिलाफत मिली तो फिर मैंने इजाजतें दी। अब लफ्ज समझ आई? 91 तक बताया, 91 के बाद इजाजत दी। 37 साल से अल्लाह ने मुझे जरिया बनाया हिज़्बुल बहर के पढ़ाने का, कुछ लोगों को बताता रहा। उसकी बरकत, उसकी तासीर, ज़ाहिर है मुझे कुछ जरा मिला होगा अल्लाह के फजल से, महज अल्लाह के फजल से। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं सोच रहा हूं, जमा कर रहा हूं कि आप हजरात जो इस अमल में तशरीफ लाए हैं, इस अमल को अमल करके करना पड़ेगा। यह तस्बीह खाने का वाहिद अमल है जिसमें तर्क लज्जात, तर्क जलाली, तर्क जमाली। अभी ऊपर देखा, मैंने दूध बना रहे थे, दही बना रहे थे, मैं ये किस लिए बना रहे हो? इसका इस चिल्ले से क्या ताल्लुक है? तो है तर्क लज्जात। मुझे हजरत ने जो पहला चिल्ला करवाया था, अब मैं उसकी थोड़ी सी आपको कैफियत बताता हूं। जौ की रोटी, फीकी दाल, और उसमें जो प्याज डाला ही नहीं था, प्याज डाला ही नहीं था। मिट्टी की हांडी में वो फीकी दाल पकी, लज्जात नाम की चीज उसमें थी ही नहीं। और वही जौ की रोटी और फीकी दाल
3 दिन मैंने खाई थी। यहां तो लाहौर की लज्जतों के आप मशवरे करके आए हो और ऊपर लज्जतों का निजाम बन रहा, ये तुम्हें किसने बताया? और एक भी बात, कोई बयान नहीं होंगे, बस ये मेरा पहला और आखिरी बयान है, जुमेरात को दर्स होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई होगी, ना कल बयान होगा ना परसों होगा, कुछ भी नहीं होगा। 3 दिन का कयाम है यहां। गधे से गिरोगे चोट उतनी लगेगी, साइकिल से गिरोगे चोट उतनी लगेगी, और जहाज से गिरोगे तो थोड़ी सी चोट लग जाएगी या ज्यादा लगेगी जी? हाँ, इसे तस्बीह खाने के वजीफे ना समझना। उन्हें कि जी मैं जॉब में आ रहा हूं, जा रहा हूं, मैं गाड़ी भी चला दूं, फलां भी कर लूं और चिल्ले में शामिल हो जाऊं, ऑनलाइन चिल्ले में। ये मैं ऑनलाइन आज दर्स इसलिए जा रहा, ऑनलाइन पूरी दुनिया कहती कि हम शामिल हो सकते हैं, आओ आ जाओ। हम एक जगह बैठे रोटी खा रहे थे, तो एक बिल्ली म्याऊं करती थी। मुझे एक दोस्त कहने लगी, कहती है मैं आऊं, तो मैं भी कहता आओ, पर जो होगा यही होगा। खूब दिल तसल्ली से मोबाइल चलाना और पूछेगी हिज़्बुल बार तेरी तबीयत ठीक करेगी, तजर्बा कर कर। जो मोबाइल चलाना है चला। रमजान में तो मैं कहता रहता हूं ना, भाई मोबाइल ना चलाओ, भाई बाहर ना जाओ, ना करो। अब मैं तेरी तबीयत दे रहा हूं हिज़्बुल बार के हाथ में। आ मोबाइल चला के देख, लगवियात करके देख, गपशप कर, बातें कर, होर सुनाओ करके देख। मैंने हिज़्बुल बाहर के मारे हुओं और सिसकतों को कतरा पानी लेते नहीं देखा। क्या करने आए हो तुम? ओ भाई क्या करने आए हो? तस्बीह खाने में मुझे 5-6 आदमी चाहिए, मुझे मजमानी चाहिए, हिज़्बुल बाहर है। मैं आखिरी दर्जे में डराऊंगा, आखिरी दर्जे में मेरी कोशिश होगी। इस वक्त सैकड़ों आदमी हैं तस्बीह खाने में, सैकड़ों में 10-12 बाकी रह जाएं, बात खत्म। मैं तो ये चाहूंगा इन 3 दिनों में 365 दफा पढ़नी है। पहले दिन 120 बार, दूसरे दिन 120 बार, तीसरे दिन 125 बार, और जो तरकीब लिखी है जहां हाथ मारना है वहां हाथ मारेंगे, और जहां उंगली बंद करनी है वहां उंगली बंद करनी होगी, जहां उंगली खोलनी है वहां उंगली खोलनी होगी। आओ मैदान में 120 बार पढ़नी। हमारी तरकीब तो यह है, और कहीं तुझे आसानी मिलती है तो चला जा। हमारी तरकीब तो यह है, जो बड़ों से सुनी है, सीखी है, उसकी तासीर पाई है, और आज से 800 साल 900 साल से यह तासीर मुंतकिल हो रही है। मुझे तो यह चीज मिली है। मुझे उस दिन एक बंदा कहने लगा, मैं सऊदी अरब में था ना, उसमें अमारात में कोई मुल्क है ये खलीज का, तो उसमें था। मैं मुद इस्तेमाल करता था, सा इस्तेमाल करता था। वहां एक बने हुए थे लोग, एक बंदे ने मुझे दिया। कहने लगा उसकी तासीर वो नहीं थी जो आपकी है। इसकी वजह, मैंने कहा मुझे इस मुद और सा की सनद मिली है। शेख मौलाना हबीबुल्लाह मज़ाहिरी शेखुल हदीस के खादिम थे, सारी उम्र के खादिम थे। उन्होंने मदीना मुनव्वरा में मुझे मुद और सा की सनद लिख के दी है, इजाजत दी है मुद और सा की, तवातुर और तसलसल के साथ। उसमें मेरा कमाल नहीं, उन दरवेशों की तवज्जुहात का कमाल है। एक तो अल्लाह के हबीब की खुद बरकत है, दुआ है इसमें मुद और सा में, और दूसरा इन औलिया सुलहा इनकी इजाजत है। बस मेरी बात खत्म, मैं जा रहा हूं। आप इतनी सी बात करने आया था। अगर ये शराइत के साथ करनी है हिज़्बुल बाहर, तो अल्लाह वालों जिंदगी भर के लिए नेमत मिलेगी, कमाल मिलेगा। और रोजाना 1 दफा पढ़ लो, 9 दफा पढ़ लो,
रोजाना 120 दफा पढ़ लो। ऐसे ही लोग हैं जो 120 दफा पढ़ते हैं। रोजाना 30 दफा पढ़ लो। बाज 41 दफा बताते हैं, बाज 40 दफा बताते हैं। वरना एक दफा रोजाना पढ़ लो इस 3 दिन के चिल्ले के बाद। हैरत अंगेज बरकत, कमालात, तासीर, अजब अजब निजाम है इसके अंदर। ये तो है इसकी ताकत और तासीर का कमाल। लेकिन उस वक्त डॉक्टर कहते हैं इलाज मेरा कर, बात मेरी मान, फिर देख ठीक होता है नहीं होता। फिर क्या करता है, जो कपड़े हैं सारे उतरवा लेता है। वो कहते हैं अस्पताल के कपड़े पहन। मुलाकातें सारी बंद, हालत इत्काफ, मुलाकातें बंद, इसे कहते हैं इत्काफ। मुलाकातें सारी बंद, कहते ठीक। कहा गिज़ा भी मेरी, यह है तर्क जलाली, तर्क जमाली, तर्क लज्जात, तर्क हैवानात, तर्क शहवात। ये गिज़ा भी मेरी, गिज़ा भी मेरी। और मुलाकात गुफ्तगू बंद, यह है चुप का रोजा, पढ़ सारा दिन, यह है हिज़्बुल बाहर। वाकया मशहूर है कि शेख तशरीफ ले जा रहे थे, मुखालिफ हवा चली, कई दिन तक भटकते रहे, आखिरकार इस गम में सो गए तो गैब से ये दुआ मिल गई और पढ़ी और फरमाया बस चलाओ। और फिर अल्लाह पाक ने फतूहात के दरवाजे खोल दिए इस दुआ की बरकत से। मैं मुख्तसर वाकया बयान कर रहा हूं। औलिया, सुलहा, बुजुर्ग, दुर्वेश इस अमल को करते थे। हमारे यहां एक दुर्वेश हैं, उनका मजार है अजमत सुल्तान, कब्रिस्तान भी है, हवेली से कुछ आगे करके। तो मैंने 6-7 साल ये चिल्ला किया था, तो मेरे जी में आया कि मैं जाके ऐसे पढ़ूं तो सही, देखूं क्या होता है। मैंने वहां जाके पढ़ा और सिर्फ 3 दफा पढ़ा, सिर्फ 3 दफा। वहां एक दुर्वेश है हाफिज गामन, गुलाम मोहम्मद, उनके बारे में मशहूर है, जो उनके मजार के साथ बैठ के कुरान पाक गलत पढ़े या गलती करे तो वो तस्रीह करते हैं, इस्लाह करते हैं। ये वाकया मेरी खुद सगी फूफी के साथ भी हो चुका था। फरमाती थी कि मैं पढ़ रही थी बाहर बैठ के, खवातीन के बैठने की जगह, वहां तो मैंने गलत पढ़ा तो मुझे उनकी तरफ से तंबीह मिली, बाकायदा कानों में आवाज आई। ये तो अजब कमालात हैं इसके, अनोखे अनोखे कमालात हैं। मैं क्या बताऊं आगे, मैंने पढ़ने के बाद क्या महसूस किया। लेकिन आप कहें कि मरीज दाखिल भी ना हो, ग़िज़ा भी अपनी, रोटी भी अपनी, गपशप भी अपनी, खाना भी अपना, जिंदगी भी अपनी। मुझे तो कोई ऐसी तरतीब आज तक मिली नहीं, मुझे तो नहीं मिली। मर्जी भी अपना, मिजाज भी अपना, तबीयत भी अपनी। और बंदा कहे कि फिर मुझे मिल भी जाए, कहता मैं एहराम भी नहीं बांधूंगा, खुल जाता है एहराम भी नहीं बांधूंगा, उसकी भी मुझे रुख्सत दे दे। कैंची वाली चप्पल भी पहनूंगा कि हड्डी ऊपर से जो मोटी हड्डी है ये जाहिर हो, ये भी नहीं पहनूंगा कि मेरे पांव में तकलीफ होती, आज तक पहनी नहीं। साबुन भी खुशबू वाले जी भर के इस्तेमाल करूंगा कि मुझे तबीयत जरा मैल से मेरी बर्दाश्त नहीं होती, सारा दिन नहाऊंगा और जी भर के कंघे भी दूंगा, बाल भी तोड़ूंगा और हर मच्छर टिड्डी चीजें भी मारूंगा हालत एहराम में। तो भी तेरा फिर हज होगा, फिर मेरे अल्लाह उसके हबीब का हज तो नहीं है। अब इसको बंदा सख्ती कहे, आप कहे जी आप तो हिज़्बुल बाहर में सख्ती कर रहे हैं, ये सख्ती है या पाबंदी है? बताओ भाई, पाबंदी है, सख्ती कहां है? तो पाबंदी है। बदकिस्मत होते हैं जो पाबंदी को सख्ती कहते हैं। एक शख्स ऐसे आया, मैंने उसको देखा, मैंने एक बंदे से कहा,
وہ ایک جگہ نا خدمت کر رہا تھا، میں نے کہا اللہ کرے رہ جائے، انہوں نے کہا جی حضرت بہت عقیدت ہے، میں کہا اچھا انشاءاللہ۔ آخر کار میں نے اس سے کہا، میں کہا بھائی تو گھر چلا جا، اور پھر وہ نظر نہیں آیا۔ بدقسمت انسان تھا جس نے یہاں کی پابندی کو سختی کہا، اور جگہ جگہ وہ بیچارہ پھر ہر بندے کے اوپر برس پڑتا تھا اور ہر بندے کو بے عزت کرتا تھا۔ میں نے کہا بھائی تو چلا جائے یہاں سے، اور وہ چلا گیا، حالانکہ اس کی تقدیر سنورنی تھی، وہ مقدر کا سکندر بننا تھا۔ کہتا ہے لوہار کو مجھے آگ میں بھی نہ ڈال، ہتھوڑے بھی نہ برسا، اور مجھے چاقو کلہاڑی درانتی بھی بنا دے، کام کی شے بھی بنا دے، بولو کوئی بنائے گا؟ آگ میں جانا ہے، ہتھوڑوں کی ضربیں کھانی ہیں، پھر کوئی جا کے کام کی چیز بننی ہے۔ وہ بدقسمت انسان تھا بیچارہ، ہر کسی کو بے عزت کرنا شروع کر دیا اس نے خدمت کے نام پہ یہاں، اور خدمت تھوڑی سی کی، چند دن کی۔ یاد رکھیے گا، یہ میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں، حزب البحر پہلی دفعہ کرا رہا ہوں 84 کے بعد۔ میرا روحانی دنیا میں اپنے شیخ سے بیعت 1984 میں ہوا تھا، تو 84 کے بعد پہلی دفعہ جرأت کر رہا ہوں اجتماعی۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے میں اپنے ذمے ایک جماعت لے رہا ہوں، اس کے ذمہ دار ہوں میں، اور قافلے کا ذمہ دار بننا اور کسی جماعت کا امیر بننا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ذمہ داری ہے، بہت زیادہ ذمہ داری ہے۔ کئی جگہ ایسی ہیں ان کے ریٹ ہیں، اتنے میں آئیں چلہ کرائیں گے، اتنے پیسے لیں گے، اتنے پیسے لیں گے، میں نام نہیں لیتا، جو پیسے لے کے تجھے چلہ کرائے گا پھر ملے گا کیا؟ جہل دن ہی پہلے قدم پہ طمع اور غرض ہے، للہیت لوجہ اللہ۔ میں نہیں کہتا میں مخلص ہوں، میں تو ہر دفعہ اعلان کرتا ہوں، مرنے سے پہلے مخلص ہونے کا دعویٰ میں کہاں کر سکتا ہوں؟ وہ تو موت کے وقت پتہ چلے گا میں دکاندار تھا یا ایماندار تھا، 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، پہلے دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن میرے دوستو، آپ کہیں کہ کوئی پابندی بھی نہ ہو، اور پابندی کو سختی کہیں، پابندی بھی نہ ہو، اور جھولی بھر کے بھی اٹھیں۔ آپ نماز کو دیکھ لیں، میرا اللہ کہتا ہے اب رکوع کر، کہتا نہیں میں پہلے سجدہ کروں گا بعد میں رکوع کروں گا۔ میرا اللہ کہتا ہے رکوع 1 کر، سجدے 2 کر۔ اے اللہ میں تیرے سامنے جھکنے کو پسند کرتا ہوں، 1 رکوع کے بعد اٹھا، پھر 2 رکوع، 3 رکوع، 4 رکوع۔ بندہ کہتے کیا کر رہا ہے؟ کہتے اللہ کے سامنے جھکنا اللہ کو پسند ہے، بادشاہوں کے ہاں 7 فرشی سلام ہوتے ہیں، میں 7 رکوع کروں گا اور 14 سجدے کروں گا۔ پھر اگر اسے کوئی کہے تو یہ کہے گا کہ تو سختی کرتا ہے، نہ، کہے گا اللہ نے سختی نہیں رکھی، پابندی ضرور رکھی۔ مغرب کا وقت جا رہا تھا میں اسلام آباد سے، ایک کوچ پہ آ رہا تھا، بس پہ، پرانی سی بات ہے، میں نے ڈرائیور سے کہا کہ اگر ہم مناسب سمجھے روک دیں، کہتے میں آگے جا کے ایک جگہ روکتا ہوں۔ پھر وقت گزر گیا، مغرب وقت جا، میں نے آگے کہا، اس نے غصے میں آ کے ایک جگہ سڑک پہ روک دے، کہنے لگا پڑھ لے۔ قدرتی وضو تھا، کوچ میں سے ایک بندہ میرے ساتھ آئے، 3 فرض پڑھ کے آئے، میرے ساتھ سو صاحب بیٹھے تھے، غصے میں بھرے ہوئے تھے، بہت سنائی انہوں نے، اسلام میں سختی نہیں، یہ ہے، سنتے سنتے جب ان کی اوجری ساری خالی ہو گئی، اب میں نے اپنی بات شروع کی، واقعات کرتے کرتے میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا ڈاکٹر ڈرپ لگواتے ہیں، ایک قطرہ ڈرپ ہے، 3 گھنٹے بندہ ایسے بازو رکھ کے سوئے رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے کہ ڈرپ، ڈاکٹر صاحب علاج میں اتنی سختی، اس ڈرپ کو دے، میں کینچی سے کاٹ کے گلاس میں ڈال کے پی جاتا ہوں۔ بھائی جانا تو اندر ہی ہے،
यही पानी जाना तो अंदर ही है ना, तू सुई के जरिए भेजता है कतरा कतरा। वो कहेगा नहीं, इसको कतरा कतरा ही जाना है, कतरा कतरा ही जाना है। दोस्तों अल्लाह वालों, मेरी एक दरखास्त है। अभी मेरे सामने एक साहब बैठे हैं, जब भी दर्स में आते हैं सोते हैं। मैं कह रही, ये क्या चिल्ला करेगा? जब भी आते हैं सोते हैं। मेरे सामने दर्स में भी पाबंदी से आते हैं बरकत के लिए, और आत के सोते हैं। शायद नींद पूरी करने आते हैं, घर में बच्चे शोर शराबा करते होंगे। अल्लाह जाने क्या मजबूरी है उनकी, क्या पता होगी कोई मजबूरी। बेवसाई बंदाशुदा नहीं। मेरे दोस्तों, मेरी दरखास्त है आपसे, रात को सहरी और जो रोजा रख सकता है और रोजे के दौरान ये पूरी तादाद कर सकता है पूरी शराइत के साथ, हिज़्बुल बहर तो उसके लिए है। इस किताब को पहले तसल्ली से पढ़ लें, बैठ के बहुत तवज्जो से पढ़ लें कि भाई ये हिज़्बुल बहर है। आगे तो उसके फायदे हैं, तजर्बात मुशाहिदात लिखे हुए। हिज़्बुल बहर के अल्फाज इतने हैं और ये मैंने पूरा करना है। उसमें यह नहीं है कि मैंने सोते रहना है, किसी से बात करनी है और उधर बैठना है, उधर खड़े होना है नहीं, और मोबाइल देखना है। देखिए, मैं बताए जा रहा हूं सारी दरखास्तें भी, इसकी पाबंदियां भी। अब आपकी मर्जी है, आप जो जी में आए कर दें, उसकी सजा आप ही भुगतेंगे। मैंने कहा ना, जहां से बंदा गिरता है चोट भी उतनी लगती है। जहां से बंदा गिरता है तो चोट भी उतनी लगती है। तो मेरी आपसे दरखास्त यह है कि आप हजरात पहले तसल्ली से इसको देख लें। नाबालिग बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है और बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। दूसरा, जो खवातीन मर्द हजरात बच्चे साथ लाए हैं, उनसे अभी दरखास्त है, हम असर से मुसलसल ऐलान कर रहे हैं, वो तशरीफ ले जाएं फौरन। क्यों? उनकी वजह से दूसरों का चिल्ला मुतासिर होगा, वजह से दूसरों का चिल्ला मुतासिर होगा। दूसरा, मैंने आपसे अर्ज किया, कोई बयानात नहीं होंगे। सुबह हमारे मुफ्ती साहब आपको हल्की सी तरकीब बता देंगे, बस। मेरी तो इतनी सी दरखास्त है। क्यों? ये बयानों वाला अमल नहीं है ना अल्लाह वालों, ये बयानों वाला अमल ही नहीं है। ये तो जात के एतबार से करने वाला अमल है, तो जात के एतबार से। अब अपनी जात के एतबार से इस पे तवज्जो करें, खुद मेहनत करें। फकीर की तवज्जो है, निगरानी है, वो भी वही बहसियत डाकिए के। जो बड़ों की तरफ से मुझे मिला है, जो बड़ों की तरफ से मुझे मिला है, वो आपको दे दूंगा। तो इसका मतलब है कि मेरा अपना तो कुछ ना हुआ, मैं तो डाकिया हूं, मेरा अपना तो कुछ ना हुआ। ये अमल है। इस किताब को तसल्ली से बैठ के पढ़ें, इसको समझें, और फिर इसकी रोजाना की 120 की तादाद। देखो, 120 को रट्टा नहीं लगाना, जहां रुकना है वहां रुकना है, जहां जो अमल करना है वहां वो अमल करना है। एक चीज बताएं, मोबाइल में सिर्फ एक हिंसा ना लिखें, बाकी सारे लिख लें। फिर बोलें तो सही हैं? एक हिंसा ना लिखें। हर मोबाइल के नंबर से पहले 0 आती है, आप सिर्फ 0 ना लिखें। कह रहे 0 तो वैसे ही 0 है, 0 की क्या जरूरत है। आप सिर्फ 0 ना लिखें, आप 0 हो जाएंगे, आपकी बात नहीं हो सकेगी। अल्लाह वालों, ये मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं सख्तियां बना नहीं रहा, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। सख्तियां बना नहीं रहा, मैं पाबंदियां बता रहा हूं। फिर लफ्ज समझे, मैं सख्तियां बना नहीं रहा, बना
फिर कहें, मैं पाबंदियां बता रहा हूं जो बड़ों ने बताई हैं, जो इस अमल का हिस्सा हैं, और अगर पाबंदियों से ना किया गया नुकसान के खतरे खुद ज्यादा नहीं ज्यादा से ज्यादा है। मेरी दरखास्त है आपसे, ज्यादा नहीं ज्यादा से ज्यादा है। खवातीन नापाकी की हालत में बिल्कुल नहीं कर सकते, और जब भी करना है बावुजू करना है। वुजू टूटे फौरन वुजू करें, बेवुजू नहीं। सई बेवुजू कर सकते हैं, लेकिन तवाफ बावुजू कर सकते हैं। इस्लाम ने कहां रियायत दी है? सई, सफा मरवा कहते हैं। यह बेवुजू हो जाए तो रियायत है, लेकिन तवाफ जहां वुजू टूटे फिर जाके वुजू करो और उसी चक्कर से शुरू कर दो। इस्लाम ने यह रियायत दी है। यह नहीं है कि फिर से नया चक्कर। 7 तवाफ के चक्कर हैं, 7 फेरे हैं। मेरी यह दरखास्त है, इस अमल को अमल की नीयत से पूरी तरतीब से करें, फिर नफे नस्लों में मिलते हैं, फिर बरकतें नस्लों में मिलती हैं। वरना नस्लों में फिर इसकी रिज्जत जाती है। रोटी नहीं रहती, रिस्क नहीं रहता, कपड़ा नहीं रहता, जिंदगी नहीं रहती, सेहत नहीं रहती, कंगाल और बर्बाद हो जाता है। क्या वजह है? उसकी वजह इस अमल की नहूसत नहीं, ये बेअदबी का इसको वबाल मिलता है। आप समझ गए? क्या मिलता है? बेअदबी का वबाल मिलता है, और बेअदबी के वबाल तो वैसे बड़े खतरनाक होते हैं। ये बेअदबी का वबाल मिलता है। इसका अदब क्या है? बावजू इसका अदब क्या है? हालत एहतिकाफ और एतकाफ की सारी शरायतें पूरी हों। एतकाफ में क्या क्या शरायत है? अब तो कहे मैं गपशप भी करूं, बाहर भी जाऊं, खिड़कियों से भी देखूं, रोटी की मुख्तसर लम्हे के लिए खाना और उसके बाद खत्म। तू कहे मैं उधर भी बैठूं, मोबाइल से भी खेलूं, बातें भी करूं, पैकेज भी लगाऊं, और तू हिजबुल बाहर का चिल्ला करने आया है, मेले पे आया है, बैसाखी के मेले पे। ना बाबा ना, मैं आपको बता रहा हूं, ये सख्तियां नहीं बता रहा। मैं क्या बता रहा हूं? पाबंदियां जो हैं, और वो मेरी बनाई हुई नहीं है। ये तकरीबन 900 साल से ये निजाम चल रहा, तकरीबन 900 साल से मखलूक फैज पा रही है। सदियों से ये पाबंदियां चल रही हैं। आपको पाबंदी बताऊं? अब मैं पाबंदियां बाज बुजुर्गों की बताता हूं, अब जरा सुनते जाएं। हिजबुल बाहर, मेरे पास ना मेरे साथी हिजबुल बाहर का पूरा शेड्यूल लेके लाए। ये खाना होगा, ये नज्म होगा। मैंने उठा के एक रख दिया, वही चुप कर भाई, नहीं दिमाग को अभी तक क्या पता हिजबुल बाहर क्या होंगे, ये शेड्यूल होगा, ये होगा। कमाल है। अब मैं आपको बाज अकाबिर की हिजबुल बाहर के चिल्ले की तरतीबें बताता हूं, जो सदियों से बाज बुजुर्ग करा रहे। मैं नाम लिए बगैर अब मुख्तसर बताता जा रहा हूं। एक बुजुर्ग हिजबुल बाहर का जो चिल्ला कराते थे, वह ऐन पहाड़ों के दरमियान में ऐसी जगह जहां खाने को कुछ नहीं मिलता था, सुनने को कुछ नहीं मिलता था, यानी कोई परिंदा दरिंदा चरिंदा और देखने को कुछ नहीं मिलता था सिवाय पहाड़ों के। भाई ये जैकेटों वाले फिर खड़े कर दिए तुम, ये जैकेटों वाले फिर खड़े कर दिए। मैंने दर्स में बिठाया था, अलग अलग पंखे चला देते हैं, तो पंखों की निगरानी करें, बंदों को बेचारों को क्यों कर रहे हैं? हाँ, पंखों की निगरानी करें, अलग अलग पंखे चलाते हैं, जरूर करें, ऐसा करें, लेकिन ये इनको कुछ उसूल व कवायद बता दें, जरूर खड़ा करें, कोई इनका नज्म बना दें अल्लाह वाले। जहां ना कोई इंसान नजर आता था, ना दरिंदा, ना परिंदा, ना चरिंदा, ना चूंटी, ना चिड़िया, वहां बुलाते थे और बुला के कहते थे अब करो चिल्ला। और सुबह शाम में जौ की रोटी और फीकी दाल, और जौ की रोटी भी कितनी?
जितनी उसके हाथ की हथेली होती थी उसके मुताबिक टुकड़ा होता था। मैं एक पीर साहब के यहां गया 2 साल पहले। मुझसे कहने लगे, जी सुने आपके यहां इत्तिकाफ में बहुत दुनिया आती है। कहने लगे हम तो चुने हुए लोग देखते हैं। कहने लगे सुबह शाम, सुबह सहरी में देते हैं 1 या 2, पता नहीं 2-3 बिस्किट और 1 चाय का कप, ठीक, और इफ्तारी में 1 रोटी और थोड़ा सा सालन, बस उसके अलावा कुछ नहीं देते। आखिरी अशरे का इत्तिकाफ था और पीर साहब का पेट यहां तक पड़ा हुआ था, खुद का पेट मेज के साथ लग रहा था। मुझे तो अपने पेट का फिक्र है। तो मैंने उनसे अर्ज किया ऐसी बातों बातों में, मैंने कहा पर उसमें आप खुद तो शामिल होंगे? कहने लगे मैं तो वो निगरानी करता हूं ना। अल्लाह अकबर, गट्टी लगी तो खुद शामिल क्यों नहीं थी ना, नियत मार को भी खुद भी शामिल हो। जो रोजेदारों को इतना मुजाहिदा करवाता है, तो मुजाहिदे के दौर ही खत्म हो गए। और ये मुजाहिदा जिंदगी में एक दफा है, वो तो हर साल आता है। ये मुजाहिदा जिंदगी में एक दफा है। किसका? हिज़्बुल वहर। अच्छा वो फर्ज है, ये तो फर्ज नहीं, कर लो फायदा है, ना करो गुनाहगार नहीं हो। क्या ख्याल? तो जितना हथेली के बकद इतना जौ की रोटी मिलती थी। एक और बुजुर्ग क्या करते थे, जंगल में बुला के एक बंदे को दरख्त से बिठा देते थे। अल्लाह अकबर, यूं आई नहीं। मेरे यहां एक साहब आते हैं, कुर्सी पे एहतमाम से बैठते हैं, कुर्सी पे बैठ के फिर सोते हैं। मैं कह इनको दरख्त पे बिठाओ। शुजाबाद के एक बुजुर्ग से तो मैंने उनसे एक बात सुनी। कहने लगे जी फलां बंदे को कवाली में बहुत वाजिद आता है, उठ के उधर गिरता है, आके यार को डाफ और दी कंधी थी बिलाओ वाले को वाजदाने नहीं आता। 10 फुट की दीवार पे बिठाएं और फिर देखें वाजद आता नहीं आता कि उठ के उधर गिरता है या उधर गिरता है। आके कांटा ना बने पिया होवे, गर्दन ना टूटी पड़ी हो तो फिर देखना बात है। वो क्या करते थे, दरख्त पे बिठाते थे। एक दरख्त पे 2-3 साथी बैठने की जगह। ये नहीं कि गदा लगा के दरख्त पे कोई बंदे लकड़ियां मन, ना, बस जहां बैठने की जगह मिले यहां बैठ के तादाद पूरी करो। अच्छा एक और बुजुर्ग बताओ, चारपाई है ना, चारपाई के जो बाजू होते हैं, एक टांग यहां और एक टांग लकड़ी के ऊपर। पहले हिफ्ज याद करवाते थे, हिफ्ज, बात नहीं समझे। इंसान की 2 टांगे हैं, एक टांग रखवाते थे चारपाई की पांती पे, लकड़ी की जो बाजू होता है वहां, और एक टांग से लाठी को पकड़ के बंदा खड़ा होता था। दूसरी टांग लाठी की होती थी, लकड़ी की होती थी। अब इस पे खड़े होके पढ़ 120 दफा। हाँ, मैं आपको तारीख दोहरा रहा हूं शेड्यूल बनाते हैं। अच्छा आगे सुने। सख्त सर्दी में सफर, ये सफर की किस तारीख है? 6, 7, 8। सफर का महीना घूमता रहता है, कभी गर्मी में कभी सर्दी में। सख्त सर्दी के अंदर फरमाते थे कि भाई ये मैदान है, इस जगह से इस जगह तक आप चलते पढ़ सकते हो, बैठे पढ़ सकते हो। सख्त सर्दी के अंदर ये अमल करना है, नंगे पांव करना है, नंगे सर करना है, हालत एहराम में करना है। बाज बुजुर्ग तो यहां तक फरमाते हैं कि हालत एहराम में करो। मैंने 4-5 दफा हालत एहराम में किया है, 21-22 में 4-5 दफा मैंने हालत में, सारा मैंने नहीं किया। हालत एहराम में करो, 2 चादरें एहराम की हों, साफ सुथरी हों, और जो एहराम की शराइत हैं वो उसमें शामिल हो जाती हैं, तर्क जलाली, तर्क जमाली, तर्क रज़्ज़ात, तर्क हैवानात, तर्क शहवत। हालत एहराम में करवाते थे। तो सारी बातें मजमा तोड़ने वाली कर रहा हूं, सच पूछो।
लेकिन आप मेरी बातों में अगर दुकानदारी समझते तो मैं कहता यहां रश लगे, मैं कहता हूं नहीं, ईमानदारी यही है कि जो खुलूस है, जो सच है, मैं आपको बता दूं, बाकी आपकी मर्जी है। जो सच है वो आपको बता दूं। मेरी जिंदगी के बहुत साल गुजरे हैं, 37 साल तो पढ़वाते पढ़वाते गुजरी हैं, 21-22 साल मैंने खुद पढ़ा है। वैसे जिंदगी में एक दफा काफी है, आप हर साल कर लें तजदीद के तौर पे, एक दफा काफी है। लेकिन जो कामिल बनना चाहते हैं वो हर साल करते हैं, जो आमिल बनना चाहते हैं वो एक साल करते हैं, और जो कामिल बनना चाहते हैं वो हर साल करते हैं। अच्छा आगे सुन, ताजा बकरी को ज़बह किया, गौर से समझे, उसकी खाल उतारी, उसकी खाल उतार के वो बदन पे चिपका देते थे। गौर से समझे जरा मेरी बात को, बदन पे खाल चिपका देते थे, उसकी खाल को, और सी देते थे और कहते थे पढ़। जब साल अकड़ती है फिर क्या होता है? अब जरा हिसाब लगाओ, ताजा बकरी ज़बह की, उसकी खाल नरम नरम होती है, वो बदन पे चिपका के उसको सी देते थे, उतरे ना। अच्छा वो कितनी देर के बाद वो सख्त होगी? क्योंकि बदन की गर्मी है, वो उसकी गर्मी है। उसके बाद जब वो सख्त होगी तो क्या कुर्बानी और मुजाहिदा होगा फिर बंदे का? आगे बताते बताते ये क्यों होता है ये भी बताता जाऊं, जरा गौर से समझिएगा। ये क्यों होता है? कौन है अम्मा युजीबुल मुस्तर, कौन है जो मुस्तर की दुआओं को सुनने वाला है? असल में सारी कुर्बानी और सारे मुजाहिदों की रूह, असल बुनियाद ये है बंदा बेचैन हो जाए, बेकली बेकरारी आ जाए और दिल के अंदर एक कैफियत पैदा हो जाए। वहीं जाके फिर जब पढ़ता है ना काफ हा या ऐन साद और हा मीम ऐन सीन काफ, और फिर पढ़ता है फसयक्फीकुहुमुल्लाह, मेरा मौला तो मेरे लिए काफी है। जब दरख्त में बैठा होगा, जब भूखा होगा, जब सर्दी होगी, जब गर्मी होगी और जब बेचैनी होगी, सारी चीजें बुनियादी तौर पे किसके लिए हैं? इस आयत की तफसीर के लिए है। अम्मा युजीबुल, मैं यहां आ रहा था तो एक हमारा बाबा बैठा था, ये मस्जिद के परसों की बात है या कल की बात है, मस्जिद की सीढ़ियों पे मूंगफलियों का छापर लेके खाए जा रहा था, नीचे ढेर लगाया हुआ था। अच्छा उसने पहले मुझे यूं देखा, ओए हजरत साहबा, अब मूंगफलियां लेके आ रहा, वो छापर गिर पड़ा। मैं कहा बाबा चुन लो, नेमत अरेज का। कह रहा कोई मसला नहीं, मुलाकात करनी आपसे, बस सिर्फ 10 सेकंड की, लफ्ज 10 सेकंड था, 1 मिनट की, 10 सेकंड की। आगे आए तो फिर छापर गिर पड़ा, फिर मैंने कहा इकट्ठा कर लो। उसके बाद कहने लगा कि बस 1 मिनट की, 10 मिनट के, बाबा मेरी खिदमत मेरे जिम्मे है। बाबा नाराज होकर चला गया। मानसेरा में मैं था, अभी एक पोस्ट बना रहा था, आपने गुरुद्वारे की पोस्ट देखी होगी मानसेरा में, अभी आई है, पता नहीं आ गई है, आ गई। एक साहब आए, आप हकीम साहब हैं, बस से मुझे 10 मिनट दे दें। मैं सोच रहा था अपना मजमून कि मैंने बोलना क्या है, मैंने करना क्या है। मैं पहले कोई किताब पढ़ के तो नहीं आया था। अचानक वो गुरुद्वारा सामने आ गया, सिखों की इबादत का। अब बाबा मेरे ऊपर चढ़ गया। मैंने कहा बाबा जी ठहर जाए। बाबा नाराज हो गया, उधर खड़ा हुआ था, नाराज हो गया। अब मैं किसको राजी करूं, लेकिन पर हिज़्बुल बार में आपको राजी नहीं करूंगा, कोई रियायत नहीं, बिल्कुल 1%। उसकी वजह है अल्लाह वालो, रियायत में दे नहीं सकता, कानून यही है। और जब कानून के पूरे दफे लगेंगे तो फिर जाके आप झोलियां भर के 3 दिन के बाद और सारी जिंदगी फकीर को दुआएं देंगे। और ये आपकी खुशकिस्मती की मैं आपको एक मिसाल भी देता हूं, हिज़्बुल बहार का चिल्ला शब जुमा में खत्म हो रहा है। ये कितनी खुशकिस्मती है। आप एक काम करें और मुझे जरूर बताइएगा,
पिछले साल की 6, 7, 8 यही 3 तारीखें हैं। पिछले साल, उससे पिछले 20, 30, 40 साल आप पीछे जाएं कि हिजबुल बहर का आखिरी दिन शब जुमा पहले कब बना था, कितने साल पहले। फिर और से समझें, हिजबुल बहर का इख्तिताम शब जुमा में हो रहा मंगल, बुध और जुमेरात हो रहा। अच्छा, आगे समझे, मनाजिल, सियारों और सितारों और बुर्ज की दुनिया में हफ्ता और मंगल दिल का दिन ना सातों में आता है, साद में नहीं आता। ये अमल शुरू हो रहा उस सात में, खत्म हो रहा साद में। तो समझ लें जितनी भी सारी बंदिशें, तकलीफें, दुनिया की जिंदगी की, रिस्क की, सेहत की, रिश्तों की, ओ सारी की सारी कटी और आप पहुंचे मंजिलों पे मंजिलें तय करते 3 दिन के बाद जुमेरात और शब जुमा की साद में। क्योंकि जो शब जुमा की दुआ होगी वही इन चिल्ले वालों की दुआ होगी। दर्स के बाद जो दुआ होगी वही हिजबुल बहर के चिल्ले वालों की दुआ होगी। अब गौर करें, ये जो 3 दिन आए हैं, देखें, हमें दिन नहीं देखना, हमें तो देखना है 6, 7 और 8। अब इस 6, 7 में जो दिन आएगा हमने वही दिन करना है। और ये 6, 7, 8 पूरी तवातुर से तारीख में पिछले सारी सदियों में यही दिन आते रहे हैं। मैंने एक जगह, मुझे साथी ने दिखाया, उन्होंने कहा जी कि बुध, जुमेरात, जुमा। मैंने कहा ये कैसे है? उन्होंने कहा जी उन्होंने लिखा है, उनके वालिद होते थे तो वो तो 6, 7, 8 कराते थे, अब बेटा है, बेटा ने अपनी तारीख मुकर्रर कर दी। तो मेरी आपसे दरखास्त यह है, हर अमल को उसकी नौयत के मुताबिक किया जाता है। एक घर में जाना हुआ, उस घर वाला पहले आगे जाके ना खुद खड़ा हुआ, जूती उतार के कहने लगा, जी जूती उतार दीजिए। पहले खुद उतारी, कहे जूती उतार दीजिए। हर घर की अपनी तरतीब है, वहां घर में अंदर जूती नहीं पहनते, ठीक है, अच्छी बात है, इसमें कौन सा हरज है? क्या ख्याल है, हर जगह बंदा जूती पहन सकता है? हर जगह बंदा पाकी नापाकी का ख्याल तो नहीं कर सकता, कहीं पाक नापाक हो सकता है, लेकिन कितनी जगह ऐसी हैं जहां सिर्फ पाकी ही जरूरत है, उसके अलावा बात बन नहीं सकती। मेरी आपसे दरखास्त है, आप जरूर करें, लेकिन पहले अपनी कैफियत को देख लें। अगर दरमियान में छोड़ा, नुकसान हो। दरमियान में छोड़ा तो उससे बेहतर है ना करना। देखो दोस्तों, एक साहब है पाकिस्तान में, वो 17,000 रुपए ले रहे हैं, मेरे पास उनका वो इश्तिहार है हिजबुल बहर के चिल्ले का, कि जी मैं 17,000 रुपए में सुबह शाम आपको सिर्फ सादा रोटी होगी, बाकी मेरी निगरानी होगी, पंखा चलेगा उसका बिल भी मैंने लेना है, पानी इस्तेमाल करेंगे उसका भी लेना है, लोटा इस्तेमाल करेंगे, अस्तंजा करेंगे उसका भी, सब कुछ। 17,000 ले रहे हैं। एक साहब है 13,000 ले रहे हैं, एक 11,000 ले रहे हैं, कोई 2,000 ले रहे हैं, कोई 3,000। कोई किस्मत वाली जगह होगी जहां मुफ्त होगी। मैं दावा तो नहीं करता कि सिर्फ हमारे यहां है, मैं कैसे दावा कर सकता हूं, लेकिन मेरी आपसे मिन्नत और दरखास्त है मेरे दोस्तों, अमल करो तो अमल को फिर पूरी तकमील के साथ करो। देखें, सलात और तस्बीह की एक रकत में 75 बार पढ़ना पड़ता है तीसरा कलमा। क्यों भाई 75 बनता है? मैं सही अर्ज कर रहा हूं, 75 बार। अब एक बंदा कहता है मैं तो 80 बार पढ़ूंगा या 70 बार पढ़ूंगा, और सलात और तस्बीह के हर कैफियत में, रुकू, सजदा, क़याम वगैरह,
यहां तरतीब तय है, इसका नाम है सलातो तस्बीह। जो तरतीब तय है उसका नाम सलातो तस्बीह, और जहां तरतीब तय नहीं है उसका नाम सलातो तस्बीह नहीं है। अल्लाह वालों, उसका नाम सलातो तस्बीह नहीं है। अब बोलें क्या प्रोग्राम है? बस ये देख लें। अब इस ज़िमन में कोई सवाल है तो जरूर करें, इजाजत है। ज्यादा ना करना, हस्ब जरूरत सवाल। हाँ, नहीं, 120 की तादाद रोजे के दौरान, कल से रोजा होगा, बैठ जाए बस रोजे के दौरान, बात खत्म। तो फिर अपनी देख लेना होता क्या है। फिर कहते हैं कोशिश करेंगे, अगर ना पढ़े तो फिर से मुराद आ देख। फिर भाई मैं तो फिर पढ़ते क्यों हो मेरी अल्लाह वालों, मैं आपको जबरदस्ती कहूं फिर पढ़ते क्यों हैं जी? है? बांग्लादेश वाली बात तो मैंने छोड़ दी। उन्होंने कहा कि हाँ चलो कोई जहरी दीनदारी है। कहते वो बात बांग्लादेश वाली रह गई थी कि उन्होंने फिर आपके बारे में क्या कहा। कह लगे उन्होंने मेरे बारे में कोई अच्छा गुमान था उन, और क्या कहूं जी? हाँ जी, आप यही 3 दिनों में करें, यही कुछ पढ़ें और ना करें कुछ, फराइज पढ़ें और बस यही पढ़ें। हर बंदा कर सकता है। हाँ जी जी, रोशनी होगी, जगह जगह बहुत रोशनी होगी। ये हजरात आपके लिए रोशनी का भरपूर इंतजाम करेंगे। ये हजरात आपके लिए रोशनी का भरपूर इंतजाम करेंगे। कहते हैं मैं मोबाइल की रोशनी में देख के पढ़ सकता हूं, मैं कोई इस मुसीबत को हाथ ना लगा। मिन्नत है जी। कपड़े तब्दील कर सकते हैं, पाकी नापाकी है तो कपड़े तब्दील कर सकते हैं जी। नहा भी सकते हैं जी। इफ्तारी तक ना पढ़ी तो रात तक पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं। 24 घंटों में पूरी करनी जी। हाँ, इशा के बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छा मौका है ताकि जुबान पे चढ़ जाए, अच्छी बात है। उसकी मशक कर ले जी। मैं बार बार एक बात अर्ज कर रहा हूं, अपने नफली मामूलात छोड़ दें 3 दिन के लिए। फर्ज नहीं, फराइज नहीं, वाजिबात नहीं, सुन्नत मौकदा नहीं। क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं? नफली मामूलात। क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं? वो ना पूछें, वो 3 दिन के लिए छोड़ दें। और इसको देखो, एक बात बताओ, आप एक काम करो, मैं एक आसान तरीका बताता हूं जो मैंने तरकीब सोची थी। मैं एक तरीका मैंने किया था, मैंने इसको बड़े खुशू खुजू से पहले पढ़ा था और घड़ी रखी थी सामने। बस अब आपको पता चल जाएगा कि मैं इसको पूरे खुशू से, पूरे खुजू से, पूरे ध्यान से और पूरी तवज्जो से कितनी देर में पढ़ लेता हूं। और मेरे पास सुबह से शाम इतने घंटे हैं। आप मेरी बात समझ रहे? नींद जरूर पूरी करें, जल्दी सो जाएं, नींद जरूर पूरी करें। मेरा तरीका यह था कि मैंने जब पहले दिन इसको शुरू किया था, मैंने पहले वक्त देखा था और उसकी मशक की थी। मेरे पास इतने घंटे हैं सहरी से इफ्तारी तक, सहरी से इतने घंटे हैं। इतने घंटों में क्या मैं ये पूरी कर सकूंगा?
अच्छा, अगर आपने वक्त ना देखा उसका एक नुकसान होगा। बाज लोग पूरी नहीं कर सकेंगे, बाज वक्त की कमी की वजह से इसको जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ध्यान नहीं दे सकेंगे, फिर भी फायदा नहीं होगा। देखो ना, इसके पहाड़े तो नहीं पढ़ने, इसके पहाड़े 1 दूनी 2 नी 2 दूनी 4, 6 दूनी 6, 4 दूनी 8, ना ना ना, ये नहीं पढ़ना। इसको तो पढ़ना है ध्यान, तवज्जो, ध्यान। और एक बात पूरी दुनिया वाले हजरात सुन लें, ये ऑनलाइन नहीं है अमल, ये सिर्फ तस्बीह खाने में ही है। क्यों? इसके लिए तकाफ शर्त है अल्लाह वालों, नफली एतकाफ होगा। ये कौन सा एतकाफ होगा? नफली एतकाफ। इसके लिए खलवत तर्श शर्त है। असल तो बुजुर्ग इसको पहले याद करवाते थे, अंधेरे में बैठ के पढ़वाते थे। दरख्त पे कोई लाइटें लगा के रखी थी, सोचो, दरख्त पे जो बैठ के पढ़वाते थे लाइटें लगी हुई थी वहां, इसको याद करवाते थे। पूरा साल इसको याद करवाते थे, और उसके बाद फिर इसको पढ़वाते थे। अच्छा, उसका फायदा क्या होता था? याद करने से मौके पे बंदा, उसकी रफ्तार भी ठीक होती है, अल्फाज भी ठीक होते हैं, जेर जबर भी ठीक होती है, जज्म हर। इसलिए हमने इसका ऐलान पुराना चलाया है, नया नहीं चलाया। हमने इसका ऐलान अबकरी में पुराना चलाया है। असल इसको याद करना, जेर जबर, जहां वकूफ है, वक्फ है, वक्फा करना है, उस पर ठहरना, अमल करना है, उस पर ठहरना, मुट्ठियां बंद करनी है, उस पर ठहरना। जब इंसान किसी चीज की मशक कर लेता है, फिर उसको करना आसान हो जाता है। जी, आवाज नहीं आ रही। मैं तो कह रहा हूं कि 3 दिन के लिए, उसके बाद 1 दफा पढ़ते रहें, 9 दफा पढ़ते रहें। आप मेरी बात अगर सुनते तो जवाब सवाल ना करते। जी, नहीं, कज़ा कर लें बाद में। जी जी, क्या कह रहे हैं? हाँ, इस अमल के बाद सदका, खैरात, खाना तकसीम करना, चीजें बिल्कुल कर लें, अच्छी बात है। कर लें, फिर बाद में कर लें, कोई बात नहीं। जी जी, कहते हैं प्रैक्टिस भी करवा। मैंने तो कह दिया किताब पढ़ो, सब कोई लिखा हुआ अल्लाह वाले, इसलिए तो दरखास्त की आपकी खिदमत में। जी हाँ, वालदा क़याम कर सकती हैं, बच्चे ना हो, वो नहीं पढ़ सकती तो कोई हर्ज नहीं, बुजुर्ग हैं। जी हाँ, ये कहते हैं वक्त से पहले अगर खत्म हो जाए तो बाकी वक्त क्या करें? बुलाएंगे, क्या करें? हाँ जी, बताएं, बोलें। इसी को पढ़े, लेकिन तादाद का तायुन करके ना पढ़े। हाँ, पढ़ना इसी को है, वो तादाद का तायुन ना हो, फिर खुला पढ़ें और बहुत पढ़ें। भाई मैं कह रहा हूं ना पढ़ो नफली नवायत, बार बार क्यों सवाल कर रहे हो? बार बार कह रहा हूं नफली मसाइफ छोड़ दो, इसलिए मैं सवाल जवाब नहीं देता। एक बंदा एक एक चीज को बार बार पूछ रहा है। जी इसमें अपने मकसद, मतलब रूहानी मतलब, जिस्मानी मतलब, अपनी हाजतें, अपने मसाइल, अपनी मुश्किलात, मतलब से मुराद ये है अपनी हवाइज, अपने मसाइल, अपनी मुश्किलात, अपनी तंगियां, अपनी नाकामियां, अपनी परेशानियां। जी हाँ, वजू टूट जाए तो वहीं से फिर शुरू कर दे। पढ़ रहे हैं
आधी पढ़ रही, वुजू टूट गया, वुजू करके जैसे तवाफ का मैंने अर्ज किया वहीं से शुरू कर दें। हाँ, कह रहे 3 दिन के चिल्ले के बाद रूहानी दम होगा एतवार वाले दिन, उसके लिए रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं जी। इसमें लिखा हुआ है, अभी ये सवाल हामीम ला युनसारून का तो नहीं है। क्या कर रहे हैं अल्लाह वाले, अल्लाह वाले क्या कर रहे हैं? मैं सवाल कर रहा हूं हिजबुल बार के बारे में, आप मुझे वजीफे पूछ रहे हैं और फिर नाराज भी हो जाएंगे जी। तादाद शुरू करने के बाद दरमियान में अमरे मजबूरी कैलूला कर लें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन मैं तो आज तक नहीं सोया। मैंने दोनों रास्ते बता दिए जी। ऊंचा बोलिए। कहता है मैं लेट पहुंचा हूं, अब दर्स फिर शुरू कर। अल्लाह वाले ये दर्स फिर सुन लें आप। क्यों भैया, अभी सुन सकते हैं? लाइव जा रहा है, सेफ हो रहा है। मैं अर्ज कर रहा हूं, अब अगर मैं फिर दोहराना शुरू करूंगा तो ये सवाल करने वाले जो एक चीज को बार बार दोहरा रहे हैं, ये कहां जाएंगे फिर जी? कहने मेरा एक सवाल है कि मोबाइल की पाबंदी कब से शुरू होगी? अल्लाह अकबर, मेरे मोहब्बत है, इश्क दी इंतहा है। भाई देखो, कहते मैं स्कूल टीचर हूं, 2 छुट्टियां बाकी हैं, अब बताओ मैं इन लोगों को क्या करूं? अब पता मैं क्या करूं? सारी बातें खोल खोल के बयान कर दी। आप ही मिन्नत करें कि ऐसे सवाल ना करें। मेरी मंशा को समझ ले, मैंने आपके फायदे के लिए बातें बताई। देखो, जगह बदलने की बात आई तो जमान और मकान की कैद में तासीर होगी। जमान और मकान, एक ही जगह एक ही वक्त। एक ही वक्त से मुराद सेहरी और इफ्तारी के दौरान एक वक्त हो गया, वक्त हो गया ना सेहरी और इफ्तारी के दौरान, और एक ही जगह। अब उसमें एक ही जगह वो जगह होगी जहां आप अभी बैठे हैं, फिर बैठे हैं। कोशिश करें अगली सफों से हट जाएं, साइडें संभाल लें, पीछे संभाल लें, ताकि कोई बंदा आके बैठे भी तो बाद में बंदा उलझे ना। अगर जमान और मकान की कैद के साथ कर लें, तासीर ताकतवर तरीन होगी, ताकतवर तरीन होगी जी। चिल्ले के अलावा मकसद के लिए जितनी दफा पढ़ लें, मैंने उसकी तादाद अभी बताई है। मकसद के लिए मेरी आप सुन लें जो मैंने तादाद बताई है। हाँ जी जी। कहते हैं 1 साल इसको याद करने की इजाजत दें। मेरे ख्याल में सवाल बंद कर दो। मैं अब बताएं, कहते इजाजत दें 1 साल मैं इसको याद करूं, यह भी इजाजत चाहिए? देख लें, आप खुद सोचें। जज़ाकल्लाह। अब बंद करें सवाल, अल्लाह वाले ना करें ऐसे सवाल। मेरी मिन्नत है आपसे, ना दरखास्त है। मैं चाहता हूं आपको मैं छोड़ दूं, आप इसकी मश्क शुरू कर दें। मेरी दरखास्त है, ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? वो कहते हैं मेरी 2 छुट्टियां बाकी हैं। अब बताओ ये सवाल करने का है? अब खुद सोचें, आप मेरी मिन्नत है, आप ना करें ऐसे सवाल, वरना अहम सवाल करने वालों को मैं छोड़ के चला जाऊंगा, नुकसान हो जाएगा। मेरी दरखास्त, बार बार मिन्नत कर रहा हूं जी। हाँ, पढ़ते हुए दुश्मन का ख्याल रखें। नफ्स शैतान से बड़ा कोई दुश्मन, जादू जिन्नात से बड़ा कोई दुश्मन, कीना बुक से बड़ा कोई दुश्मन, यह दुश्मन है जी। अब कितना अहम सवाल था, यह लाजिम था। गैर जरूरी सवाल करने से, इन अहम सवालों से इंसान का नुकसान हो जाता है जी। कहते हैं इस चिल्ले के बाद आपका आपकी नस्लों और तस्बीह खाने का तस्वुर करके पढ़ सकते हैं, मामूल बना सकते हैं जी। पढ़ सकते हैं जी जी। कहते हैं बाज लोग चाकू के साथ हिसार कराते हैं, नहीं है उसकी जरूरत।
उसकी एक वजह है, जहां इजाजतें तवज्जुहात बहुत ज्यादा जमा हो जाती हैं, वहां अल्लाह के नाम की ताकत हिफाजत बहुत हो जाती है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं एक डाकिया हूं, मेरे जिम्मे कोई चीज देना है जी। चिल्ले के दरमियान मैंने तो कहा है नहा भी सकते हैं, करे तेल लगा सकते हैं। मैंने तो आपसे अर्ज किया, आप नहा भी सकते हैं, कपड़े भी बदल सकते हैं, आप खुशबू भी जितने ज्यादा लगाएंगे फायदा होगा जी। कहते हैं तर्क जलाली, तर्क जमाली, तर्क लज्जात, तर्क हैवानात, तर्क शहवात से क्या मुराद है? उससे मुराद जौ की रोटी और दाल है, बस खत्म। बाकी सच यही, हकीकत यही। उससे मुराद सिर्फ जौ की रोटी, और वो भी इतनी जितनी हथेली में आ जाए। कूत ला यमूत, इसको लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अमलियात की दुनिया में। इतनी कुव्वत दो कि बंदा मर ना जाए। कूत ला यमूत, इतना दो कि बंदा मर ना जाए, बाकी निढाल हो जाए, कमजोर हो जाए, कोई हर्ज नहीं। और जितना कोई बंदा इस पे अमल करेगा उतना उसको तासीर मिलेगी जी। जब अपने मकाम पर करे कोई हिसार नहीं करना पड़ेगा, ये खुद हिसार बन जाएगी, ये खुद हिफाजत बन जाएगी इंशाअल्लाह। ना कहते हैं कोई बंदा अगर दुरुस्त अदा नहीं कर सकता, दूसरा पढ़ता जाए, नहीं अल्लाह वाले, वो तो अपना पढ़ेगा। अल्लाह वाले, आप अपना पढ़ेंगे ना जी। अच्छा, ये कहते हैं कारी साहब दोहरा दें। आप ऐसा करें, आपको यहां से पढ़ा लिखा बंदा समझ लें, हल्के लगा लें, इसको याद कर लें। इज्तिमाई तौर पे ये नहीं हो सकता, आप अपने हल्के लगा लें एक दूसरे से जरा, और जिसको जुस्तजू होती है वो खुद तलाश कर लेता है जी। जन कहते हैं चिल्ला मुकम्मल होने के बाद जो एक दफा पढ़नी है वो इशारों के बगैर ना, अमल पूरी तवज्जो से आखिर तक पूरा करना जी। चिल्ले के बाद जो एक दफा पढ़नी है, कहते हैं फिक्स टाइम ना हो सके तो कोई हर्ज नहीं। जो पाबंदियां हैं यहां हैं, फिर पाबंदी कोई नहीं है जी। कहते हैं बैठ के बंदा पढ़ते थक जाए तो लेट के पढ़ सकता है ना, अल्लाह वाले जी। नहीं, इसका अभी कुछ दम ना करें अल्लाह वाले, अभी तो तैयारी है, अभी तो तैयारी में है ना। अभी आप इसको पानी पे दम ना करें, कुछ ना करें। अभी तो आप अपनी तासीर की तैयारी ले रहे हैं अल्लाह के खजानों से, अल्लाह के। हाँ, अपनी दवाई है तो खा सकता है, मरीज है तो। सदका कितना हो हास्पे तौफीक, जो भी अदा करे, जिस शक्ल में अदा किया। हाँ, ना 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 ना, खवातीन के कहते हैं नापाकी के अयाम है तो खवातीन गोलियां मिलती हैं, खा लें, नहीं है ना जी। है कहते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह, हर दफा पढ़े। देखो जैसे लिखा वैसे पढ़ना है अल्लाह वालो, जैसे लिखा है वैसे पढ़ना जी। आप कोई और किताब ले लें अगर ये इसकी प्रिंटिंग ठीक नहीं जी। ना कहते हैं चिल्ला ना करें, वैसे मामूल बना सकते हैं पढ़ने का। बाज वज़ाइफ ऐसे हैं जिनके बारे में मैं रोकता हूं। क्यों?
میری زندگی میں سال ہو گئے ہیں اس کے نتائج دیکھتے تھے. اور میں پھر ایک بات اور عرض کروں گا، عمل کبھی بھی الٹا نہیں پڑتا. آج میرا لفظ یاد رکھیے گا، عمل جس کو آپ الٹا کہتے ہیں وہ بے ادبی کی سزا ہوتی ہے. کیا لفظ میں نے کہا؟ جی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اگر مجبوری ہے تو. ہم حالت مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک مسجد والا دوسری مسجد کی اذان کا اگر جواب نہ دے تو گناہگار نہیں ہوگا، کہیں مفتی نہ بن جانا. کیونکہ اذان باہر والے کے لیے ہوتی ہے، جو اندر پہلے آیا بیٹھا ہے. اذان کس کے لیے ہے؟ بلاوا ہے نا. جی بھائی جو لکھا ہے وہی ہے، مجھ سے رعایتیں نہ مانگو، جو لکھا ہے وہی ہے. اس لیے میں نے پہلے کہا ہے جو نہیں کر سکتا نہ کرے، درمیان میں نہ چھوڑنا، اپنا نقصان نہ کرنا. جی چلے کے دوران نیت چلے کی ہو نا، بس یہ عمل کر رہا ہوں اس کی اللہ مجھے تاثیر دے گا اور بلائیں وبائیں آفتیں مصیبتیں ٹلیں گی، بس اب ختم. ہاں جی بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ. جی ہاں کیا کہہ رہے؟ ابھی تو اسی کی بات کریں اللہ والے. ہاں ہاں جی جو اس میں لکھا ہے وہ کریں. جی یہ بات کہتے جی درمیان میں نہ چھوڑیں، کہتے میں ایمرجنسی کہیں جانا پڑ جائے پھر کیا کریں؟ تو شروع نہ کریں اللہ والے، شروع نہ کریں. جی کیا خیر ہے؟ ایک بندہ بتا. ہاں روزہ نہ رکھ سکتا تو کیا کریں؟ نہ کریں، عمل نہ کریں. جی بھائی چلا کرنے کے بعد اس کو پڑھیں، برکات ہوں گی. ہاں جی کہتے ہیں جو بندہ دور سے آیا ہے وہ عمل نہیں کر سکتا، جمعرات کے درس تک یا دم تک رہ سکتا ہے بالکل رہ سکتا ہے. کہتے ہیں خواتین کی اگر اس دوران ناپاکی شروع ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ چلا ٹوٹ گیا. خواتین کو علم ہوتا ہے، خود شروع ہی نہ کرے. جو اس میں لکھا ہے وہ کرو. کیا ہے؟ کہتے ہیں چمڑے کے جوتے ترک حیوانات میں استعمال کر سکتے ہیں. میں کیا کہوں؟ ہاں کر سکتے. جی قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ ہاں ضروری ہے. میں نے تو پھر عرض کیا جتنے نفلی اعمال ہیں سب چھوڑ دیں، بار بار عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، بار بار عرض کر رہا ہوں. میں ایک پیر صاحب کے پاس گیا، مجھے کہنے لگے گالیاں بہت دیتے ہیں. میں کہ لوگوں نے مجبور کیا ہوگا.
आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मेरी और मेरी नस्लों की गालियों से हिफाजत फरमाए। फिर कह दें आमीन, फिर कह दें आमीन। आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना। जी, कहते हैं क्या हर साल चिल्ला करना पड़ेगा या एक बार जिंदगी? क्यों, मुझे इसका जवाब दे चुका हूं, मैं दे चुका हूं जी। कहते हैं टेक लगा के पढ़ सकते, नींद आ जाएगी, तो यही कुछ होगा और कुछ नहीं होगा। बस जी, अब बस करें, बस करें। अच्छा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। नमाज है, कहते हैं खिदमत वाले शामिल हो सके। मुझे पता नहीं कौन खिदमत वाले हैं, मैंने तो शराइत बताई हैं जो शामिल हो जाए, मुझे तो खबर नहीं अल्लाह वाले कौन। जी, क्या कह रहे हैं? बताओ भाई, ये क्या कह रहे हैं? अल्लाह वाले क्या कह रहे हैं? कहते हैं इस तारीख के अलावा कर सकते हैं, मैं तो इस तारीख की बात ही कर रहा हूं। अल्लाह वालो, इस तारीख में ही देखो, पूरे साल में अरफात का दिन एक ही होता है। आप आज चले जाएं अरफात के दिन, एहराम पहन के बांध के लब्बैक कहना शुरू कर दें, फिर हज हो जाएगा। एतकाफ की हद ये हाल है, ये हाल एतकाफ की हद है, मजबूरन खाने के लिए या बैतुल खला के लिए, बाकी ये हाल है। और खवातीन का जो 2 नंबर हाल वहां बैठी हैं वो हाल है, और मर्दों का ये हाल है। आप समझ गए? क्यों ये चटाइयां पीछे तक सारी बिछी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई सवाल अगर पूछने के काबिल हो तो जरूर पूछ लीजिए। किताब से कहते हैं देख के पढ़ सकते हैं, तो किताब से ही देख के पढ़ेंगे। हिफ्ज तो याद नहीं है आपको। जैसे लिखा वैसे पढ़ना। भाई ऊंचा बोले। कहते हैं आप अपना बताएं कि 120 में कितने वक्त में बंदा कर लेता है? अल्लाह वाले, ये मश्क की बात है, किसी की मश्क ज्यादा। मैं 40 बार तालू से जबान लगा के सूरत मुजम्मिल पढ़ता था। सुने, 40 बार मेरी मश्क थी, साल साल रही। अब पहले मेरी देर लगती थी, आहिस्ता आहिस्ता देर लगना कम हो गई। जितना जुबान पे मश्क होती जाएगी उतनी देर थोड़ी लगेगी। अब हर बंदे की अपना वक्त है, क्या ख्याल है? अच्छा, बाज ऐसे हैं जो अरबी जबान की तजवीद फौरन पढ़ लेंगे, बाज ऐसे हैं जो जरा देर में पढ़ेंगे। मैं आपको अपना वक्त कैसे बता सकता हूं? अच्छा, मेरा भी ऐसे हुआ, पहले देर से हुआ था, फिर जितने जुबान पे वो मश्क होती गई फिर वक्त कम होता गया। जी, हाँ, बस ये चीजें तर्क जलाली वगैरह ये 3 दिन के लिए, इन 3 दिन के लिए, इसके बाद नहीं ना ना। ये जो परहेज हैं और इत्तिकाफ है ये इन 3 दिनों के लिए। जी, किताब में लिखा हुआ है, देखें कैसे लिखा हुआ है। हाँ, देखें, चिल्ले के बाद में इसकी ज्यादा पाबंदियां उनके लिए हैं जिन्होंने चिल्ला नहीं किया हुआ। जिन्होंने ये चिल्ला सही कर लिया, मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, देखो मेरी बात सुन, एक पढ़ने का वक्त होता है। मेरा उस दिन क्लास फेल मिला कि हकीम आके ना आगे तारिक सुने बदा बदा बढ़ गई, बड़ी शोहरत पा गई। वजह
समझ गए? बड़ा आदमी बन गया है, बड़ी शोहरत बन गया, वजह मैंने कहा फर्क सिर्फ इतना है, तू उधर पीछे भागता था उसके, ठीक है, मैं उस वक्त बैठ के किताबें पढ़ता था। समझ आ गई? करे बात अच्छी तरह समझ आ गई। जिस वक्त पढ़ने का वक्त था उस वक्त तो पढ़, उस वक्त बैठ के मश्क कर, उस वक्त अपना वक्त ज़ाया ना कर। अल्लाह पाक बड़ा कदरदान है और कदर करने वाले को रब देता है। जी जी क्या कह रहे हैं? कहते हैं जो अमल नहीं कर रहे वो 3 दिन के लिए रोजा रख सकते हैं? नहीं जी, बस। हाँ, जमान और मकान की कैद पूरी करके फिर बंदा जब पढ़े तो बगैर जमान मकान के पढ़ सकता है, लेकिन उस वक्त 120 की नियत नहीं करेगा, चल फिर के पढ़ सकता है। जब जमान मकान की कैद पूरी हो जाए और यह कहे कि मेरा आज का 120 दिन 120 दफा का पूरा हो गया, तो फिर उसके अलावा खुला पढ़ सकते हैं और वो चल फिर के भी पढ़ सकते हैं। जी हाँ। कहते हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफा पढ़ा था, उनके सारे काम हो गए थे। हमारे लिए पाबंदियां क्यों हैं? एक बुजुर्ग थे, अच्छा ये बातें हैं सारी गुस्सा दिलाने वाली या मेरे सबर का इम्तिहान ले रहे हैं? अच्छा सुनिए, एक बुजुर्ग थे, वो बासी रोटी 2 रुपए की 2 दिरहम की बेचते थे और ताजा रोटी 1 दिरहम की बेचते थे। कहने लगे ये उल्टा काम कैसे? पर मैं इस बासी रोटी को खैरुल कुरून का वक्त मिला है। हदीस में आता है खैरुल कुरून करनी, एक दौर, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम दूसरा दौर, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम तीसरा दौर। ये 3 दौर खैरुल कुरून के हैं। हुजूर का दौर, सहाबा का दौर, ताबईन का दौर। एक रिवायत है हुजूर सहाबा का दौर, ताबईन का दौर और तबा ताबईन का दौर। इमाम शाफी ताबई थे। तो खैरुल कुरून के दौर की बरकत सोचे तो सही, वो बरकत ही क्या थी? खैरुल कुरून का दौर और ये अमल खैरुल कुरून के दौर की बरकत कमालात अब खुद सोचे। अच्छा जी, और हाँ, इस अमल को पढ़ें, दम करें, फूंकें, लिखें, ठीक है। इसके बाद इसकी जितनी दफा पढ़ें बरकत ही बरकत है। कर ही इसलिए रहे हैं, एक नियत कर लें, कभी इस अमल के पैसे नहीं लेंगे, गरज नहीं रखेंगे, तमा नहीं करेंगे, लालच नहीं करेंगे। अल्लाह पाक नियतों के जज्बों को जानता है, फिर मेरा रब उसके मुताबिक फिर बर्तन में अता कर देता है। वो करीम है, जज्बों और नियतों को जानता है। चाहे मैं हूं या आप हो, मैं भी हर पल जज्बे सही रखने का मोहताज हूं, मैं भी हर पल मोहताज हूं। बस जी जी, इसका तावीज बना के दे सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, इसके बाद ठीक है, कोई हर्ज नहीं। इसका अददी तावीज भी है, किताबों में मौजूद है, वो भी लिख सकते हैं चाल के साथ। जी है? जो खवातीन यहां चिल्ला करके जाएंगी, जब घर को जाएंगी तो भी मजबूरी के अयाम में न पढ़ें। मेरी बात सुन,
کتنے وظائف ایسے ہیں جو مجبوری کے ایام میں بندہ پڑھ سکتا ہے، لیکن حزب البحر کے بارے میں مشورہ نہیں دوں گا۔ میں بار بار درخواست کر رہا ہوں، بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، حزب البحر کے بارے میں مشورہ نہیں دوں گا۔ اور کسی کا بس بھائی جیسے لکھا ہے ویسے ہی کرنا ہے۔ اچھا جی، اللہ پاک جزائے خیر دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔